मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमको जो करना है कर लो। देखो मैं कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट हाउ आई फील फॉर सर्टेन थिंग्स एज अ 21-year-old। इसको दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक है कि एज अ पर्सन यू डू नॉट केयर अबाउट हाउ द अदर पर्सन फील्स अबाउट यू जेन्युइनली। तो तुम ये कह देते हो कि भाई देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमको जो करना है कर लो, मैंने ये रिएक्शन दिया फॉर दिस एक्शन एंड इट इज़ जस्टिफाइड टू मी क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ and this is how I will be. It doesn't matter what the consequences are. The places where I can see this working is, मान लो तुम एक कंपनी के बॉस हो, तो तुम बॉस हो भाई, तुम्हारे ऊपर नहीं बोल सकता कोई, तुम्हारी कंपनी है, तुमको जैसे चलाना चलाओ, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग इलीगल नो वन कैन रियली डू मच अबाउट इट। ठीक है, एज अ ग्रुप उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी टू टेक यू डाउन समहाउ और मेक यू कम टू सेंसेस एंड टेल यू कि भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत है। तो उस वक्त ना तुम कह सकते हो ये चीज़ कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही बॉस हूँ, तुमको मेरे अंडर काम करना है तो ऐसे करो, नहीं तो मत करो। इट्स की भाई फेयर प्ले भाई, तुम्हारे पास है पावर, तुम उसका यूज कर सकते हो। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बड़ा सा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग या तो अटेंड करने वाले हैं या तो उस पर डिपेंड कर रहे हैं या तो उस इवेंट में होगा ना, इट इज गोइंग टू अफेक्ट a lot of people. तो the stakes are really high in this event and उस स्टेज पे जो पोस्टर लगने वाला था वो बन नहीं पा रहा है और कुछ तो डिले हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। जो वो स्टेज के लिए वो ग्राफिक बना रहा था और समथिंग है ना, उसके साथ तुमने क्रेजी झगड़ा कर लिया, ऐसा बिहेवियर कर लिया कि तुम उसके साथ अब सेकंड टाइम कोई काम नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स हाउ टेरिबल यू हैव एक्ट। तो व्हेन यू हैव टू गेट सम शिट डन, इतनी बड़ी स्टेक्स है एंड इन टर्न यू आर लूजिंग दिस लिटिल कि तुम इसके साथ वापस से काम नहीं कर सकते और इस इंसान के दिमाग में तुम अब एक अच्छे पर्सन नहीं रहे बिकॉज यू आर द वे यू आर। उसके साथ तुम अब और कभी काम नहीं कर सकते, व्हाटएवर, तुम उसको पे भी नहीं करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो इन सिनेरियोज में इट मेक्स सेंस टू मी। पर आ जाते हैं थोड़े पर्सनल मैटर्स पे। मेरा पर्सनल मैटर नहीं, आई एम सेइंग when the consequences become more personal, it's not about a big event anymore, it's about you. तुम ऐसे ही हो, जो करना है कर लूँगा, पर क्या तुम ऐसे ही रहने चाहते हो? Where is this coming from कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमको जो करना है कर लो? Let's remove that जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल्स दिए थे ना। I'm talking about these more personal situations where you yourself are at stake, not something bigger कि I have to get something done. तुम्हारी खुद की एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग तुम्हारे ऊपर जब वो आ रहा है। मान लो तुमने कुछ गलती कर दी, मान लो तुमने मेरा फ़ोन नीचे गिरा दिया एंड मेरे फ़ोन पे ऐसे स्क्रैच आ गया या कुछ, मतलब स्क्रीन गार्ड टूट गया है ना। श्योर इट्स नॉट द स्मॉलेस्ट मिस्टेक, मतलब ठीक है, इट्स समथिंग आई कुड बी मैड अबाउट, but instead of having a reasonable reaction, now when I say these things, when I say reasonable reactions, this is a very vague term. ठीक है, किसी और के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है ये, उनका reasonable reaction would be something very different from me. तो मैं तो थोड़ा देखो calm and collected इंसान ही हूँ in most scenarios, एंड अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हो जाता है, आई वुड, एज लॉन्ग एज मेरा फ़ोन ठीक है, अगर मेरे फ़ोन को कुछ हो जाएगा देन आई वुड, मैं रिएक्शन भी नहीं करेगा, मुझे बस इंटरनली आई वुड फील बैड कि ओके दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी मनी। बट अबाउट द मिस्टेक इट सेल्फ, अबाउट द इवेंट इट सेल्फ कि मेरा फ़ोन कहीं से गिराया गया एंड द इंटेंशन बिहाइंड इट मोस्ट प्रॉब्ली बीइंग जस्ट जेन्युइन मिस्टेक। तो तुमने ये गलती कर दी, मान लो तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया, मेरा स्क्रीन गार्ड टूट चुका है, यू फील गिल्टी अबाउट इट कि ओ नो दिस इज़ बैड, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू कॉस्ट यू मनी, इट्स ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट द टाइम एंड एफर्ट टू गो इन अ शॉप और मे बी जस्ट ऑर्डर इट and exchange this whole thing. It's an inconvenience overall. So you feel bad about it. तुम्हारी ये जो feeling bad की एक लिमिट होती है कि तुम यहाँ तक, मान लो तुमने गलती करी इतनी सी, तुमको उसके लिए बुरा लगना चाहिए इतना सा, बिकॉज यू आर ए नाइस पर्सन, तुमको इतना बुरा लगा, गिल्ट शो करा कि देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मान लो मैंने तुम पे इतना ही चिल्लाया कि भाई तूने ऐसा क्यों करा, तो तुमने यहाँ तक सह लिया, तुम्हारी गलती तो इतनी थी, तुम यहाँ तक बुरा मानने के लिए राजी थे। बट मान लो मैंने तुमको इतना डांट दिया, तब ना तुमको यहाँ और यहाँ के बीच में एक लाइन दिख जाएगी। तो एज अ पर्सन दैट सॉर्ट ऑफ डिफाइंस यू, कि नॉट डिफाइंस यू बट लाइक वो इनहेरेंटली तुम्हारे अंदर आता है। बट जब वो इतना डिमांड करने लगूँ ना मैं तुमसे कि मैं तुमको इतना डांट रहा हूँ, तुमको इतना गिल्टी फील होना चाहिए, तो हो जाती है लिमिट क्रॉस। तब सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं होती, फिर मेरी भी गलती आ जाती कि मैंने ज़्यादा चिल्ला दिया तुम पे। दिस हैपन्स ऑल द टाइम कि कुछ होता है, उसका रिएक्शन होता है and the reaction is more than what the action needed. Since तुम्हारी गलती है इसमें,
तो तुमको अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा मुझे मेरी लिमिट दिखाने में कि मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि गलती तो है तुम्हारी। तुमको ऐसा फील नहीं होगा कि तुम्हारे पास अभी राइट है इस चीज़ को लेके वोकलाइज करने का कि यार तुमने जितना मैंने गलती करी थी उससे ज़्यादा ही डांट दिया। अब मान लो धीरे धीरे मैं तुमको माफ़ करने लगूँ। मान लो सुबह हुआ था एंड शाम तक मैं थोड़ा कूल डाउन हो गया कि अब मेरे पे आ जाता है कि क्या मैं तुमको सॉरी बोलूँगा कि मुझे खुद से समझ आ गया कि यार इतनी बड़ी तो कुछ गलती भी नहीं थी, फ़ोन एकदम सही सलामत है, इंटेंशनली थोड़ी फेंका है उसने। तो अब मैं तुमको सॉरी बोलूँगा या फिर मैं बस तुमको कंफर्ट कराना चाहूँगा एंड मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। मैं अपने एक्शन को फुल्ली डिफेंड करके बैठा हूँ मेरे दिमाग में। मैंने जितना डांटा है मैंने सही डांटा है, बस अभी जो है मेरा गुस्सा तुम पे शांत हो चुका है। तुमने जो गलती करी है कोई बात नहीं, इट्स ओके है, अब फ़ोन ठीक हो चुका है। बट जैसे ही उस साइड से वो सुन लिया ना मैंने कि यार तुमको इतना नहीं डांटना चाहिए था, तुझे तो पता ही है ना ये फ़ोन मेरे लिए कितना कीमती है, मैं छोटी छोटी बातों पे कितना ज़्यादा रिएक्ट कर देता हूँ। हाँ, तुमको पता है ये बात एंड यही चीज़ तुम मुझे बोलना चाह रहे हो कि मैं छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट कर देता हूँ। आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। ये नहीं कि तुमको अब पता है तो अब आई एम अलाउड टू डू दिस, ये तो नहीं होना चाहिए ना दोस्त। अब समझ रहे हो मैं किस पर्सनल उसकी बात कर रहा हूँ। अब नाउ एज अ पर्सन शुड आई हैव द रूम इन माई माइंड टू ग्रो। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन बोल रहा है सही बोल रहा है, इवन दो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में मैं अपने आप को नीचा ना करूं एंड आई कैन जस्ट एस्केप दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बट लेटर ऑन यू फिक्स योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ व्हेन दैट हैपेंस अगेन तुम बस बोल दोगे एक तो इट शुडंट हैपन अगेन, बट इफ इट इज हैपनिंग अगेन इट मीन्स दैट यू डिडंट चेंज, यू डिडंट रियलाइज एनीथिंग फ्रॉम द लास्ट टाइम एंड तुम तो ऐसे ही हो, तो ऐसे ही रहोगे। मतलब इसमें तुमको क्या, मुझे क्या चेंज होना है? मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज तुमको कुछ मेरे बारे में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चेंज करना? क्या बात कर रहे हो यार, समझ रहे हो मैं क्या किस अनोइंग चीज़ की बात कर रहा हूँ? तो मेरा पर्पस यही है कि तुम्हारे खुद के बारे में जो भी ऐसे परसेप्शंस है ना कि तुम तो ऐसे ही हो, उनको थोड़ा सा ओपन माइंडेडली देखा करो, है ना। इट्स नॉट द बिगेस्ट ऑफ रेड फ्लैग्स, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत इजी होता है यार एक बार बन के बस वैसे बन के रह जाना। तुमने कुछ तो पर्सनालिटी ट्रेड्स बना ली, अब तुम वैसे ही रह गए। एंड अब देखो इसका भी लिमिट होता है, किसी ना किसी को बुरा लगता ही रहेगा, तुम कितना चेंज कर लो अपने आप को, वो फिर तुमको एज अ पर्सन मुझे लगता है डिफाइन करने लगती है कि वेयर डू यू ड्रॉ योर लाइन्स। ये जो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हो ना, इस चीज़ के लिए मैं इतना ओपन हूँ, इस चीज़ के लिए मैं इतना ओपन हूँ, इस चीज़ के लिए मैं ओपन नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ भाई तुम पूरा अपने आप को समर्पण ही कर दो, दूसरे कैसे तुम्हारे बारे में फील करते हैं इस बेसिस पे। सो या क्या होता है ना, मेरे दिमाग में जो चल रहा है तुम्हारे दिमाग तक जो पहुंचेगा वो उसमें काफ़ी गैप रह सकता है, क्योंकि मैंने कुछ सोच के रखा है इस बारे में, बट उसमें मेरे को डर लगता है ना कि तुमको ऐसा लगने लगेगा कि ये मेरे साथ कुछ हुआ है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, या मैं किसी के लिए रिवेंज के लिए वीडियो। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ये बस मैंने देखा है होते हुए एंड आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। देर आर वेरी लेस थिंग्स जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये जो मैंने सोचा है ना ये मैंने बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। ऐसे बहुत कम चीज़ों के बारे में मेरे को फील होता है, वो शेयर करने में मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ क्योंकि आई एम ओपन फॉर डायलॉग देन, क्योंकि मैं भी चेंज होने के लिए ओपन हूँ। अगर तुम्हारे पास इसका कुछ क्रेजी काउंटर वो है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या मैं उस चेंज पे जाना चाहता हूँ या आई एम ओके बीइंग दिस पर्सन। आई डोंट नो तुमको समझ आया होगा कि नहीं, बट यस समझ आया हो तो बढ़िया। Thank you guys for watching this video. See you in the next one. Bye bye.